मैं शशि बी शर्मा दिल के झरोखे से गंगा जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम माँ गंगा के अवतरण की कथा को कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चलिए आपको माँ गंगा का अवतरण की पावन गाथा। धरती जब पाप के भार से डोली, अधर्म और अहंकार से बोली, वेदों की वाणी मौन हो चली, हरियाली भी मानो रोने लगी। तब एक तपस्वी आगे आया, भागीरथ नाम से संसार ने पाया, राजा होकर भी बना संत समान, किया 100 वर्षों तक कठिन तप का काम। हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठ उसने ब्रह्मा को किया प्रणाम, गंगा को लाने की प्रार्थना की, पृथ्वी पर जीवन की याचना की। ब्रह्मा ने कहा गंगा तो आएगी, पर उसका वेग कौन सह पाएगा। तब शिव ने अपनी जटा बिखेरी और माँ गंगा को वहाँ समेटा। जटाओं से जब गंगा निकली, धरती की गोद में मुस्काई। पहली बार जब भूमि पर आई, तो सहस्रधारा कहलाई। हर जगह हरियाली छा गई, जहाँ जहाँ गंगा की धारा बही, वहाँ वहाँ पापों की धूल गई। हर घाट हर कण हुआ पावन, गंगा बनी मोक्ष का साधन। गंगोत्री से लेकर महासागर, हर पड़ाव में है आध्यात्मिक नगर। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, गंगोत्री, इन नामों में छुपा है माँ का राज। गंगा केवल नदी नहीं है, वो जननी है, देवी है, साक्षात शक्ति है। हर बूंद में संजीवनी है, हर लहर में भक्ति की बुनियाद है। आज जब गंगा जयंती मनाएं, तो माँ को केवल जल ना माने, उनकी शुचिता को भी अपनाएं और जल को व्यर्थ ना बहाएं। माँ गंगा तुम सदा बहती रहो, यही मेरी प्रार्थना है। हमारी आत्मा में पवित्रता को भरती रहो, यही मेरी प्रार्थना है। तुमसे ही जीवन है, तुमसे ही कल है, यह मेरी याचना। तुम हो हमारे भारत का अमूल्य जल, अमूल्य धन और जीवन। यही गंगा जयंती पर माँ गंगा के अवतरण की सुंदर गाथा है, जिसे मैंने एक कविता का रूप देने का प्रयास किया है। कोई गलती हो गई हो तो माँ गंगा मुझे क्षमा करें। इसके साथ ही आप सबसे एक अपील कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके समक्ष आकर अच्छी अच्छी पंक्तियाँ, अच्छे अच्छे धर्म, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करूँ कविता के रूप में। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।